हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज तो आपको पॉजिटिव सोचना ही चाहिए क्योंकि आज न्यू मून है। अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम पूरा मंथ ठीक रहते हैं लेकिन न्यू मून और फुल मून पे जाके हम गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत एक्शंस लेते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। तो अपना मन शांत रखो, मेडिटेशन करो, सॉल्ट वाटर बेदिंग कर सकते हो। जो आपको काम डाउन करेगा, जो आपको इमोशनली अच्छा फील कराएगा वो करो, ठीक है। अगर आपको, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल स्किन केयर करना, एक रूटीन को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। हेल्दी खाना, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना, पानी पीना, एक्सरसाइज करना, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा फील कराती है। और स्किन केयर इज़ समथिंग विच आई रियली एन्जॉय। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्किन केयर करना, तो मैं वो टाइम लेती हूँ टू एक थेरेपी जैसा होता है वो टाइम मेरे लिए। म्यूज़िक लगाओ और अच्छे से अपनी स्किन की केयर करो, पैम्पर करो। सो आप भी कुछ ऐसा रूटीन फॉलो करो। और वैसे तो आपको ये रोज़ करना चाहिए, सिर्फ न्यू मून और फुल मून में नहीं, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए आपको। लेकिन न्यू मून और फुल मून पे ये चीज़, इमोशनली हम ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस होते हैं और तभी ही हमारे डिसीजंस, एक्शंस गलत जाते हैं। सो जैसे कि आप जानते हो आज न्यू मून है एंड प्लस आज 12-12 पोर्टल भी है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट हुआ है उनके ऊपर इस पोर्टल का और इस न्यू मून का। आखिरी न्यू मून है साल का, ऑल्सो ये पोर्टल भी आखिरी है इस साल का। लेट्स सी, लेट्स लाइट द कैंडल। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, मन को शांत रखिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे कैंडल को लाइट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यू मून है या ये जो पोर्टल है उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई है आपके पर्सन पे। पहले एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है और मैं जो बता रही हूँ वो उनकी फीलिंग्स है, ओके। क्योंकि जनरल रीडिंग में अगर हम फीलिंग्स बताएं तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं बजाय कि मैं कोई एक्शन बताऊँ, क्योंकि एक्शन बहुत जनरलाइज्ड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 100 लोग अगर रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एक्शन बता रही हूँ वो 100 लोगों के पार्टनर्स ले लें, ओके। बट अगर कुछ दिखता है तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी, बट हम ज़्यादा फोकस उनकी फीलिंग्स पे करेंगे, उनके इमोशंस पे करेंगे, ओके। सबसे पहले तो आपके पर्सन ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है ना, सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है या बहुत कम बात होती है या पहले जैसे बात नहीं होती, तो दे आर लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को, इस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरा लग रहा है जब वो देख रहे हैं कि वो रिश्ता जो उन्होंने बहुत मेहनत करके पाया, आपको पाने के लिए डेफिनेटली उन्होंने बहुत कोशिशें करी, बहुत मिन्नतें करी, बहुत आपको समझाया, मनाया। दे डिड एवरीथिंग इन देयर पावर टू विन यू। और जब आपको पा लिया, उनके एक्शंस के वजह से अब समय ऐसा आ गया जहाँ पे या तो आप दोनों पूरी तरह से दूर हो गए हो एक दूसरे से, या तो साथ होके भी वो पहले जैसी बात नहीं रही। सो आपके पर्सन को वो चीज़ बहुत हिट कर रही है कि यार ये क्या हो गया, हमारे रिश्ते का ये क्या हाल हो गया, ओके। एंड उनको अब ये भी समझ में आ रहा है कि अब उनको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको अपना प्यार जताने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए उनको और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। क्योंकि बात इतनी बिगड़ चुकी है, रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है कि अब एफर्ट्स डबल लगेंगे एंड दे आर रेडी फॉर इट। वो तैयार है एफर्ट्स डालने के लिए। ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं, मतलब ज़्यादातर उनका ध्यान इस बात पे है कि कहाँ बात गलत गई, कहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई,
कहाँ चीज़ें इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पे है, चीज़ें बेटर कहाँ हो सकती है, हम दोनों में जो बात बिगड़ी है वो कहाँ सुधर सकती है. सो दे आर लुकिंग एट थिंग्स, मैंने बोला ना कि एक अलग नज़रिए से ऑल टुगेदर देख रहे हैं. कहाँ बात बिगड़ी, क्यों आप दोनों आज दूर हो, क्यों रिश्ते का ये हाल है, उसको वो ज़्यादा देख रहे हैं. और जितना वो उस चीज़ को देख रहे हैं पीछे मुड़ के, उतना उनको गिल्ट फील हो रहा है, उतना उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होते हुए दिख रहा है, और उतना ज़्यादा उनको फील हो रहा है कि आपको उनको एक अनकंडीशनल लव देना है, आपके लिए आपको स्पेशल फील कराना है. सो दे आर फीलिंग दैट. ओके, देखो एक क्लियरली मैं देख रही हूँ, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपका दिल कैसे जीता जा सकता है, आपको कैसे अपना बनाया जा सकता है, आपके दिल में जगह कैसे बनाई जा सकती है. दे नो दैट, वो आपका सॉफ्ट स्पॉट क्लियरली, मैं कह रही हूँ, जानते हैं. दे नो हाउ टू इम्प्रेस यू, दे नो हाउ टू मेक यू देयर. ठीक है, आपका दिल जीतना बहुत अच्छे से जानते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जल्दबाजी में इमोशनल कोई डिसीजन ले लेंगे या गलत डिसीजन ले लेंगे. वो जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी एक्शंस उनके होंगे वो बहुत सोचे समझे और क्लियर होंगे. ओके, ये पर्सन कुछ भी नहीं करेंगे, वो बहुत ये पर्सन एक ऐसा इंसान है ना जो बहुत गलत से गलत सिचुएशन में भी सही डिसीजंस लेने का की हिम्मत रखता है. उनके अंदर वो क्वालिटी है. ओके, ये पर्सन बहुत अच्छा बैलेंस है प्रैक्टिकल और इमोशंस, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल साइड का. ठीक है, सो या अब आप देखोगे पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे आपका दिल जीतने के लिए, आपको अपना प्यार समझाने के लिए, जताने के लिए, आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए. दे विल पुट मोर एफर्ट्स. आप रियलाइज़ करोगे कि पर्सन अब पहले जैसे नहीं रहे. पास्ट में अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करते थे, बहुत ज़्यादा प्राइडफुल रहते थे, माई वे और दी हाई वे, मेरी बात सुनो वरना रहने दो, इस टाइप का अगर माइंडसेट था, बिहेवियर था, तो अब ऐसा नहीं रहेगा. ये 12-12 पोर्टल इस पर्सन के अंदर ये चेंज आने वाला है कि वो आपके हिसाब से चलेंगे. आपको क्या चीज़ हर्ट कर सकती है, आपको क्या चीज़ दुख दे सकती है, दे वोंट डू इट. वो चीज़ नहीं करेंगे. ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा धसा हुआ महसूस कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सैड, बहुत अकेला, बहुत ज़्यादा इमोशनली जैसे बहुत वेट डाउन फील कर रहे हैं. ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मेरे चारों दिशाओं से रास्ते बंद हो गए हैं, मैं चाहकर भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को इस मुकाम पे लाया, उन्होंने चीज़ें को इतना ख़राब किया जहाँ पे आज जो सिचुएशन है वो है. सो दे आर अंडरस्टैंडिंग इट. मुझे नहीं लगता अब ये पर्सन छोटे एफर्ट्स डालेंगे, कम एफर्ट्स डालेंगे. अब वो ऐसे माइंडसेट में आ गए हैं जहाँ पे वो अपना 110% देना चाहते हैं. अब वो थोड़े थोड़े एफर्ट्स करके चीज़ों को आगे नहीं ले जाना चाहते, वो ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हैं. ओके, मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब वो आपके साथ एक देखो, अब वो सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं. इम्प्रूवमेंट मैं काफ़ी देख रही हूँ उनके बिहेवियर में, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने एक्शंस को सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं. ठीक है, दे वांट टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन देयर लाइफ, लाइक इन देयर बिहेवियर. अगर इस इंसान का बिहेवियर बदलेगा तो ही तो आपका रिश्ता भी पॉजिटिव हो पाएगा, तो भी कुछ आगे बढ़ पाएगी ना सिचुएशन. अगर वो सेम ऐसे ही रहे तो वो गलतियाँ करते रहेंगे तो वही चीज़ें रिपीट होंगी. राइट, तो उनके अंदर अब वो बदलाव ला रहे हैं. अब इस पर्सन को इस रिश्ते में फ्यूचर दिख रहा है. अब तक इनको मे बी इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं दिख रहा था, बट अब इनको फ्यूचर दिख रहा है. नाउ दे कैन सी कि आप दोनों की शादी भी हो सकती है, आप दोनों आगे जाके लॉन्ग टर्म साथ रह सकते हो, एक साथ लाइफ बिता सकते हो. दे कैन सी दैट नाउ. अब वो कॉन्फिडेंस, वो मैच्योरिटी, वो नज़रिया उनका है जहाँ पे वो लॉन्ग टर्म देख पा रहे हैं. दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ अफेक्ट, मतलब बहुत अफेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके टूवर्ड्स. अपनापन, वो अपनापन वो महसूस कर पा रहे हैं आपके लिए. अब वो आप मतलब अब ना इस पर्सन का प्यार आप देखोगे जब आप दोनों फिर से अब रिलेशनशिप में आओगे ना, अब आप देखोगे ये पर्सन बहुत अनकंडीशनली आपको प्यार कर रहा है. अब इनके प्यार में कोई कंडीशंस नहीं है.
अब बहुत क्लैरिटी है, अब बहुत एक ईज़ होगी आपके रिलेशनशिप में जो अब तक शायद नहीं थी, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि साल के एंड में जाके आप लोग एक हो रहे हो, और वो भी ऐसे गुड नोट पे एंड हो रहे हो, राइट। अब वो आपके लिए स्पेशल चीज़ें करेंगे आपका दिल जीतने के लिए, जो आज तक उन्होंने मे भी नहीं किए होंगे। जैसे आपको डेट पे ले जाना, या आपके लिए गिफ्ट्स लेना, आपको प्रपोज़ करना, या चीज़ों को ऑफिशियल करना। फ्रेंड्स के सामने अगर ये छुपाते थे तो अभी ऑफिशियल कर देंगे, चीज़ें ओपन अप कर देंगे कि नहीं भाई है, फीलिंग्स है तो है, क्या छुपाना उसमें। इस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे। अब वो खुद भी दुखी नहीं रहना चाहते, आपको भी दुखी नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दुख झेला है। देखो, अगर वो आपसे दूर रहे तो ऐसा नहीं ना कि वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था किसी चीज़ का। दे वर ऑल्सो अनहैप्पी। सो अब वो भी दुखी नहीं रहना चाहते और आपको भी दुखी नहीं रखना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जो एक आपके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि वो जो टाइम था ना जहाँ पे आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, एंशियस हो रहे थे, वो टाइम ख़त्म हो रहा है अभी। अब गुड टाइम इज़ कमिंग, जो मुझे बहुत जल्द आते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। आप चाहते थे ना कि ये पर्सन ओपनली एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स को छुपाए ना, फीलिंग्स से भागे ना। वही एग्जैक्टली मुझे होते हुए दिख रहा है। आई सी देम ओपनली एक्सप्रेसिंग, ओपनली एक्सेप्टिंग देयर फीलिंग्स, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है जहाँ पे ये पर्सन अब वो बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। मतलब सी दे आर डेफिनेटली फीलिंग ब्लॉक्ड, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक्शन क्या लूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं सामने वाले का ट्रस्ट जीतूँ, या मैं उसके दिल में जगह बनाऊँ, या मैं उसको अपना प्यार कैसे दिखाऊँ। बट उनका नज़रिया अब काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। अब वो क्लियरली समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग नाउ, ओके। देखिए, किसी को समझ आना यही बहुत बड़ी बात है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये किसी को समझ आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और यही आपके पर्सन को समझ चुका है, ठीक है। आपने जैसे होप रखी थी ना कि ये पर्सन आएंगे, हमारा रियूनियन होगा, ऐसे नहीं हो सकता, हम दोनों अलग नहीं हो सकते, थिंग्स आर नॉट ओवर, वैसे ही होप उनको भी था। बहुत स्ट्रॉन्ग होप्स थे उनके इस रिश्ते पे, उनको बहुत होप था, बहुत फेथ था। और अब मुझे लगता है वो समय आ चुका है जहाँ पे यूनिवर्स भी साथ देगा, डिवाइन भी साथ देगा आपके रिश्ते को, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही थी, उनकी गलतियों पे गलतियाँ करना, आपका उनको माफ़ करना, उनका आपसे दूर चले जाना, बात ना करना, रिश्ता टूट जाना, फिर आना, ये चीज़ें, द टाइम इज़ ओवर नाउ। फाइनली वो वक्त ख़त्म हो चुका है जहाँ पे वो आ रहे और जा रहे और आ रहे और जा रहे हैं। नाउ दे विल बी कमिंग एंड नॉट गोइंग बैक, ठीक है। सो ये मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ। जैसे होप आपने रखी है ना थ्रू आउट द प्रोसेस, इस पर्सन ने भी होप रखी है, ठीक है। और देखो, एक क्लियरली मैं बताऊँ, ये जो 12-12 पोर्टल होता है ना, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। आप डेफिनेटली किसी एक स्टेज से निकल के एक दूसरे स्टेज में जाओगे। आपको अगर पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के जैसे ट्विन फ्लेम एक डिवाइन कनेक्शन है, उसके 7 स्टेजेस होते हैं। तो आप डेफिनेटली किसी स्टेज से निकल के किसी स्टेज में जाने वाले हो फॉर श्योर, ठीक है। अब फिर से वही केमिस्ट्री, मतलब आपको ऐसा लगता था ना कि ये पर्सन एकदम से कैसे बदल गया। पहले ये तो मेरे बारे में इतना क्यूरियस था, इसको इतना अट्रैक्शन फील होता था, ये इतना पैशनेट था मेरे को लेकर, इतना पागल था, एकदम से वो पैशन कहाँ चला गया। अब वो साइड वो आप देखने वाले हो इस पर्सन की, जहाँ पे वो आपके लिए पागल हो जाएंगे, ऑब्सेस हो जाएंगे, दे विल बी पैशनेट अबाउट यू, ओके। अब उनके नज़रों में आपके अलावा कोई नहीं होगा, अब वो आपके सिवा किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, एंड दे विल बी सो डेडिकेटेड, सो लॉयल एंड सो ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो न्यू मून है वो कहीं ना कहीं इनकी हाई लेवल ऑफ हीलिंग कर रहा है, क्योंकि 12-12 पोर्टल भी है, तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन जहाँ पे इस पर्सन के जो डर है, फियर्स है, वो सारे रिलीज़ हो रहे हैं, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। जब रिलीज़ हो रहे हैं तो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इनका एक नया चेहरा देखोगे, एक नया रूप देखोगे, एक इनका नया बिहेवियर देखोगे, इनका एक नया तरीका देखोगे एक्शंस लेने का या रिएक्शन देने का, ठीक है।
ये पर्सन आपके बिना डेफिनेटली बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत खाली सा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत कलरलेस है आपके बिना। यू नो, लाइफ इज़ नॉट लाइफ विदाउट यू। थक चुके हैं, ये जो टाइम आपके बिना बिताया है ना, दे आर वेरी, दे आर टायर्ड ऑफ इट। अब वो आपके बिना नहीं रहना चाहते। दे वॉन्ट टू लिव विथ यू, दे वॉन्ट टू स्टे विथ यू, दे वॉन्ट टू गो, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। अब वो थक चुके अकेले रह के, अपनी फीलिंग्स छुपा के, आपसे दूर भाग के। कोई भी इन्फ्लुएंसेस अगर थे उनके लाइफ में जो उनको इन्फ्लुएंस करते थे नेगेटिवली कि तुम उसके साथ मत रहो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो दैट इज़ ओवर। ओके, ये 12-12 पोर्टल और ये न्यू मून वो भी ख़त्म कर रहा है, वो भी चैप्टर ख़त्म हो रहा है इन्फ्लुएंस का, नेगेटिव इन्फ्लुएंस का। ठीक है। अब आप दोनों के बीच में बहुत अलग लेवल की बॉन्डिंग होगी। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। आप दोनों बॉन्ड बहुत अच्छा करोगे, जेल बहुत अच्छा करोगे। इस पर्सन का मैंने बोल रही हूँ ना, इनकी सारी नेगेटिविटी उभर के बाहर आ रही है और ख़त्म हो रही है। इट्स लाइक गायब हो रही है इनके अंदर से सारा डर, नेगेटिविटी, गुस्सा, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। अब वो अलग ही जोन में थे ना, अब तक वो अलग ही जोन में थे जहाँ वो आपके बिना रह रहे थे, अपनी लाइफ को जी रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे अपनी लाइफ में। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, ये पर्सन जब देखो वो गुरूर, वो जो एक उनका जो माइंडसेट है, जब वो उससे उभरे ना, तब उनको नज़र आ रहा है आपका प्यार, आपकी कमी का एहसास हो रहा है। ठीक है, सो विच इज़ रियली गुड। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, चॉइसेस थे, चॉइसेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली, करियर या थर्ड पार्टी, कुछ भी था। अगर इस पर्सन की लाइफ में देयर वाज चॉइसेस, दैट इज़ ओवर नाउ। वो किस्सा ख़त्म हो चुका है। अब इस पर्सन की लाइफ में देयर आर नो चॉइसेस। अब सिर्फ आप होंगे, वो होंगे और ये रिश्ता होगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये 12-12 पोर्टल बिगनिंग्स लेकर आता हुआ दिख रहा है। न्यू ब्रांड बिगनिंग। देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज ही हो जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन लगे, क्योंकि देखो ये चीज़ आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी। लेकिन मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों के बीच एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक नई शुरुआत, एक लेवलिंग अप होती हुई दिख रही है। अगर दोस्त हो, अगर वो आपके क्रश है तो क्रश से थोड़ा क्लोज फ्रेंड बनेंगे, फिर बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, मतलब लेवलिंग अप। अगर बेस्ट फ्रेंड है तो लवर बनेंगे, लवर है तो कमिटमेंट मिलेगी, कमिटमेंट मिल गई है तो घर पे बात होगी, घर पे बात हो रही है तो शादी की बातें हो रही है। तो ऐसी चीज़ें मुझे लेवलिंग अप होती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है। आई सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड, और बहुत फास्ट मुझे चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही है। ठीक है, यस। अब ऐसी चीज़ें होने वाली है ना आपके रिलेशनशिप में जो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होगी, शॉकिंग होगी। आपको मे बी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा हमारे रिलेशनशिप में। वो चीज़ें अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो कमेंट्स में 12-12 पोर्टल ब्लेसिंग्स, न्यू मून ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना, और कैसी लगी रीडिंग वो भी बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं या पर्सनल हीलिंग रिचुअल्स कराने हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने कल की न्यू मून की रीडिंग नहीं देखी है तो जाइए देखिए, मैं फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक आपको दे दूँगी। मिलते अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।